हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब फैमिली पॉलिटेक्निक स्टार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रगीत और समाज जो क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले कल वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12th हिंदी ऑल प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री PDF नोट्स मिलेगा। नहीं तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेते। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नामवर सी की कौन सी रचना, इसमें से जो है नामवर सी की कौन सी रचना। ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर, बी ओ सदानीरा, सी प्रगीत और समाज, डी तिरिच। तो आपको जवाब देना है। मैं कमेंट पर देखता रहता हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो पहला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रगीत और समाज। मेरा मकसद है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को करवाना, इसीलिए मैंने पहले सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन करवाने की शुरू की है। दूसरा प्रश्न है, नामवर सी के गुरु कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI। नामवर सी के गुरु कौन थे, बहुत ही VVI है और इम्पोर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि नामवर सी के गुरु कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नामवर सिंह के गुरु थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। इसको भी VVI में डाल लीजिएगा दोस्तों। नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ऑप्शन नंबर ए JNU, बी DU, सी BHU, डी इनमें से कोई। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपको बताना है कि नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो तीसरा प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा BHU से, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से ही थे और वो BHU से ही BA तथा MA किए। चौथा प्रश्न है, प्रगीत कैसा काव्य है। इसको भी VVI में डाल लीजिए। पूछा जा रहा है कि कैसा काव्य है प्रगीत। ऑप्शन नंबर ए गीत काव्य, बी आत्मपरक काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रगीत कैसा काव्य है। चौथा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवा प्रश्न देखते हैं। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए यह किस कवि की कविता का अंश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI। ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ सी, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी शमशेर बहादुर सी। बोला जा रहा है कि दुनिया का हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, किस कवि का कविता की अंश है, बताना है आपको। तो पांचवा प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ सिंह जी का कविता का अंश है कि दुनिया को हाथों की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठा प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। VVI प्रश्न पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य। ऑप्शन नंबर ए गीत काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो छठा प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सातवां प्रश्न देखते हैं। सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है। VVI सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन, बी मुक्तिबोध, सी केदारनाथ सी, डी त्रिलोचन। आपको बताना है कि सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है। तो सातवां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुक्तिबोध इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आठवां प्रश्न देखते हैं। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है। ए समाज से अलग व्यक्ति, बी समाज के साथ व्यक्ति, सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति। प्रगीतात्मकता लिखा गया है। थोड़ा पढ़ने में मुझे भी प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए आगे 9वां प्रश्न देखते हैं। पर किसने यह सातों सागर के पार
एकाकीपन से होना से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश? ऑप्शन नंबर ए शमशेर बहादुर, सी बी मुक्तिबोध, सी नागार्जुन, डी त्रिलोचन। आप लोग कमेंट करके बताएं। नौवां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शमशेर बहादुर से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक तथा व्यक्तित्व किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर ए गंभीर, बी मनभौजी, सी निष्काव्य फक्कर, डी कपटी। तो 10वां प्रश्न का जो सही जवाब हो आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा निष्काव्य फक्कर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 11वां प्रश्न देखते हैं। नामवरसी को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? VVI प्रश्न। थोड़ी मुझे तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। नामवरसी को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन नंबर ए 1970 ईस्वी में, बी 1971 ईस्वी में, सी 1972 में, डी 1973 में। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो नामवरसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न देखते। तन गई रीढ़ किसकी कविता? तन गई रीढ़ किसकी कविता? ऑप्शन नंबर ए मुक्तिबोध, बी त्रिलोचन, सी नागार्जुन, डी निराला। VVI में डाल लीजिएगा। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न देखते हैं। नामवरसी 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर रहे हैं? प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और VVI बोला गया कि नामवरसी 1970 में किस विद्यालय में? हिंदी विभाग में। कौन से विभाग में? तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त। ऑप्शन नंबर ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी जोधपुर। तो 13 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जोधपुर विश्वविद्यालय में नामवरसी 1970 में जो है प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? इसको भी VVI में डाल लीजिए। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना? ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी, बी नामवरसी, सी उदय प्रकाश, डी बालकृष्ण भट्ट। तो 14 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिए। 14 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नामवरसी। मैं सभी का कमेंट देखता हूँ। अगर फ्री PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम सेवा से ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय काल की छाया कवि है। ऑप्शन नंबर ए निराला, बी पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी राम कुमार शर्मा। तो निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो 15 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। कौन? तो जयशंकर प्रसाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI को घुमाने के लिए पूछ दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप लोग कमेंट करके बताइए कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास के रचयिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न देखते हैं। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? VVI में डाल लीजिएगा इसको। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मीकांत वर्मा, बी सर्वस्वर दयाल सक्सेना, सी शिवदान चौहान, डी नामवरसी। 17 प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नामवरसी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, बी गरम हथेली, सी आह तुम्हारा सौंदर्य, डी तय तो यही था। आपको बताना है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो 18वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तय तो यही था।
तय तो यही था बांस की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह तय तो यही था कविता की पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल न भूलिएगा। 19वां प्रश्न है, तुम लोगों से दूर हूँ किसको कविता है, यानी कि किसकी होना चाहिए, किसको नहीं, किसकी कविता है। ऑप्शन नंबर ए मुक्तिबोध, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी पंथ, डी अज्ञेय। आपको बताना है तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है। तो 19 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई 1927 को, बी 20 जून 1925 को, सी 27 मई 1926 को, डी 22 मई 1925 को। आप लोग कमेंट कीजिए कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा का वीडियो नहीं हो सकता है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 20वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 जुलाई 1927। इसमें शायद मैंने 30 क्वेश्चन लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21वां प्रश्न देखते हैं, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की। ऑप्शन नंबर ए पीली छतरी वाली लड़की, बी ऑप्शन जो है पृथ्वीराज रासों की भाषा, सी अंतराल, डी ना आने वाला कल। आपको बताना कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। तो 21 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासों की भाषा। पुस्तक जो है नामवर सिंह की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वीवी में आई में इसको डाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22वां प्रश्न देखते हैं, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। गौर कीजिएगा, नहीं है। बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, तिरिच, दूसरी परंपरा की खोज। आपको बताना कि कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की नहीं है। तो 22 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिरिच। तिरिच जो है नामवर सिंह की रचना नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 23वां प्रश्न देखते हैं, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। ऑप्शन नंबर ए पंत, बी दिनकर, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। इसको भी कर लीजिए कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। तो 23वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 24वां प्रश्न देखते हैं, परगीत और समाज के लेखक कौन। ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, बी जयप्रकाश नारायण, सी नामवर सिंह, डी उदय प्रकाश। तो 24वां प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप लोग कमेंट कीजिए, मैं सभी का कमेंट देखता हूँ। तो 24 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह। 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नामवर सिंह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न देखते हैं, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। जो नामवर सिंह ने प्रगीत और समाज लिखा है वो क्या, आलोचना, निबंध, एकांकी की आत्महत्या। तो आपको बताना है कि जो नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो 25 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध लिखा गया है। क्या है, तो निबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं और 26वां प्रश्न देखते हैं, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI। कविता के नए प्रतिमान पर, कहानी, नई कहानी पर, पृथ्वीराज रासों की भाषा पर, इतिहास और आलोचना पर। 26 का सही जवाब हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देखते हैं, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए हंस के, बी सरस्वती के, सी वार्ग के, डी आलोचना यानी कि त्रैमासिक के। तो आपको बता दें कि नामवर सिंह प्रधान संपादक किसके थे, आपको कमेंट करना है अगर आपको आता है। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलोचना और त्रैमासिक के। अगला प्रश्न है, कामयानी की छवि है। कामयानी की छवि कैसी, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला। आपको बताना है कि कामयानी की छवि कैसी है।
तो 28वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निराला। तो 28वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न देखते हैं उसका। लिरिक का पर्याय क्या है, यानी कि इसका समानार्थी शब्द क्या। ऑप्शन नंबर ए प्रगीत, बी कथा, सी जीवनी, डी कल्पना। आपको बताना है कि लिरिक का पर्याय क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है जो कि पिछले बार पूछा गया था। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में दिया है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो 29 प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा प्रगीत। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में इसी प्रकार के एक नई कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।